ओम नमः शिवाय। श्री जगदम्बिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय देवी महात्म्य। इस महात्म्य की बहुत बड़ी महिमा है। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से मां भगवती के 12वें अध्याय का पाठ करते हैं, मां का चरित्र सुनते हैं, महात्म्य को सुनते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, उन मनुष्यों का कल्याण ही कल्याण होता है। देवी मां अपने भक्तों पर बड़ी प्रसन्न होती है। आइए आप भी जो है इस महात्म्य का पाठ करें, श्रवण करें। इस देवी के पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर गलत दोषारोपण कर दिया जाता है, जिससे उसके मान की सम्मान की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी इस अध्याय का पाठ असीम लाभदायक बताया गया है। कोई भी ऐसा रोग जिससे आप वर्षों से दुखी हैं और डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो इस अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम मां भगवती का ध्यान करते हैं। ओम वेदोत्तम समप्रभां मृगपते कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेट विलस ध्वस्ताभिरा सेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणा मललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ये ध्यान क्या है? माँ कैसी है, माँ के बारे में बताया गया है। मेरी माँ के जो है 3 नेत्र हैं। हम उस 3 नेत्रधारी देवी का ध्यान करते हैं। उनके अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंहों के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में उसके तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि के समान है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ऐसी जगदम्बिका का हम ध्यान करते हैं। देवी उवाच। देवी कहती है, ये भी स्तुवेश्यमा नित्यं स्तोष्यते य समाहिता तस्याहं सकलां बाधा नाशिष्याम्य संशयम्। देवी बोली, हे देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन मेरी इन स्तुतियों से मेरा स्तुति गान करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मधुकैटम नाशम च महिषासुरघातनम कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधम शुंभ निशुंभयो। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकतीजसा श्रोतयन्ति च ये भक्त्या
मम मातममुत्तमम् नितेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोऽथा न चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्या दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित् संभविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यायनं हि तत् उपसर्गान् शेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समएन मम। फिर कहती भगवती, अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो भी एकाग्रचित होकर के भक्ति भाव पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकता। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता, धन की कमी नहीं होगी तथा उनको कभी उनके जो प्रेमी जन हैं वो उनका कभी भी बिछोड़ नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से और शस्त्र यानी हथियार से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए इसको एकाग्रचित होकर के भक्ति पूर्वक मेरी इस महात्म्य को सदा पढ़ना, सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्रे तत्पठते सम्यक नित्यामा तनि मम सदा न तत् मोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितः बलि प्रदाने पूजा या अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममे तत् चरित्र मुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीता बलिर्होमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यायां ममेतन्माहात्म्यं श्रुता भक्ति समन्वितः मनुष्यो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्वान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुता ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्ति शुभः प्राकर्म्यं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान्। मेरे इस मंदिर में प्रतिदिन घर में विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है। उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, सदा मैं वहां विराजमान रहती हूं। बलि पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य विधि को जानकर या विधि बिना जाने मेरे लिए जो बलि पूजा होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे इस प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है।
रिपुवा संशयं यान्ति कल्याणं चोपद्यते नन्दते च कुलां पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडाश्चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रह पीडासु दारुणा दुःस्वप्नं न निविदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकं संगाद भीति च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलिहानिकारकं परं रक्षे भूतपिशाचानां पठनादेः नाशनम्। जो मेरे मातम्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित हो जाता है। सर्वत्र शांति, हर जगह जो है शांति। कर्म में बुरे स्वप्न जहां जिसको दिखाई देते हैं वो जो स्वप्न बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है। और ग्रह जनित भयंकर जो पीड़ा है उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ा ये शांत हो जाती हैं और मनुष्यों के द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बच्चों के लिए यह मातम्य शांतिकारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता है। यह मातम्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। सर्वं ममेतन्महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पा अर्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तत्तमे विप्राणां भोजनर्होमे प्रोक्ष्णीयेर्हर्निशं अन्यैश्चैव विविधभोगे प्रदानेव शरेण्यवा प्रीतिमे कृते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानं तथा आरोग्य प्रयच्छति। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन मां भगवती का अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता खुशी होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम युद्धुस्यैव चरितं यन्मे दुष्ट दैत्या निवारणम् तस्मिन् तुरते वैरी कीर्तं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो यास्य ब्रह्म ऋषिभिः कृतः ब्राह्मणा च कृतस्तास्तु पर्यच्छन्ति शुभामतीम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युर्भिर्वा वृतः सूने गिरितो वा विशत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुयातो वा बने वा वनहस्तभिः। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है, समस्त प्राणियों से रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषय का जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश संहार करने वाला है, इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता।
देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानन यानी अग्नि से घिरा हुआ घर घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर राज्ञा क्रुधेन चाज्ञाप्तो बद्धो बंधगतो पिवा अघूर्णितो वातेन स्थिता पोते महार्वणे पतत्सु चापि शास्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यार्दितोऽपि वा स्मरन् ममे तच्चरितं नरो मुञ्चेत् संकटात् मम प्रभावत्न सिंहाद्या तस्यो वैर्यस्तरणता दुरादेवा पलायन्ते स्मच्चरितं मम। कुपित राजा, अगर राजा कुपित हो और राजा वध का आदेश दे दे तो मेरा नाम लेने से, मेरी स्तुति किए जाने सर अथवा सागर में नाव पर बैठने के बाद भी तूफान से नाव डगमगा रही हो और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर तथा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुनाम सभी भयानक बाधाओं की उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषिर्वाच युक्ता सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवन्तर अर्धियत तेपि देवा निरातंका स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञ भागभुजं सर्वे चक्रु विनिहतारयः दैत्यास्य दिव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्वंसिनी तस्मैन् महोग्रे तुल विक्रमे निशुम्भे च महावीरे शेषा पातालमायुः एव भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूया कुरुते भूपम जगता परिपालनम। ऋषि कहते हैं यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्या होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जागृत रक्षा करती है। तये तन्मोहिते विश्वम शैवा विश्वम प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति व्याप्तम तये तत्सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वरा महाकाल्या महाकाली महामारी स्वरूपया शैव काले महामारी सेवा सृष्टि भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातने भवकाले नृणां सैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदागृहे शैवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते। वे ही इस विश्व को मोहित करती है और वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, परल महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वही महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही
स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के कल्याण के समय से ही वे घर में लक्ष्मी के रूप में उपस्थित होती हैं, उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। स्तुता संपूजिता पुष्पेर धूप गंधा तदा ददामि वित्तं पुत्रास्या मतिं धर्मे गतिं शुभाम। जय जय श्री मार्कंडे प्राणी मनंतरे देवी मातम्ये फल स्तुति द्वादशो उत्सव। कहती है भगवती, पुष्प धूप और गंध आदि से पूजित करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुद्ध बुद्धि प्रदान करती है। ये जगदम्बिकाय नमः। अवश्य इस देवी महात्म्य को सभी लोग सुने और आनंद लें, अपना कल्याण करें। ये माँ भगवती का अटूट जो है और परम पवित्र चरित्र है। इस पर चरित्र को सुनना, इसका पाठ करना सबके लिए कल्याणदायक है। ये देश के लिए भी कल्याणदायक है, हर मनुष्य के लिए भी कल्याणदायक है। हर रोग की इस पे एक ही दवाई है, हर कष्ट का निवारण इसी में है। श्री जगदम्बिकाय नमः। सज्जनों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताएं, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।